हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एल्किल हैलाइड पार्ट 2। इससे पहले हम एल्किल हैलाइड के पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कशन किया था सबसे पहले नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है 1 डिग्री, नेक्स्ट होता है 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन होते हैं? ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो 1 डिग्री कार्बन हो, तो क्या कहेंगे? से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 डिग्री कार्बन हो, यानी उस पे ऑलरेडी 2 कार्बन और अटैच हो, तो उसे कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और लास्ट था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा होगा जो 3 डिग्री है, यानी उस कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े हों, उसे कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये हम पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में, और इसी को रिलेट करके हमने इसके नोमेनक्लेचर को भी क्या किया था? कंप्लीट किया था। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन मेथड के बारे में, जिसमें से हमने 2 प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे, जिसमें सबसे पहले है प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले पढ़ा था हमने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और सेकंड पढ़ा था एडिशन ऑफ HX विद एल्केन। ये 2 पॉइंट पढ़ लिए थे किसके बारे में? प्रिपरेशन मेथड के बारे में। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जब भी किसी एल्केन की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड से करवाते हैं, जैसे मैं कह दूं Cl2 से करवाते हैं, Br2 से करवाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, हमें टेम्परेचर को रखना होगा 298 केल्विन। इसी टेम्परेचर पे हैलोजन एसिड क्या करेंगे? एल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड बनाएंगे। हमने अलग अलग टाइप्स भी पढ़े थे किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में? एडिशन ऑफ HX विद एल्कीन। और ये वाली जो क्या है प्रिपरेशन मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने 2 चीजों को कवर किया है। सबसे पहले है मार्कोनिकॉफ रूल और सेकंड है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके बारे में क्या होता है कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? HX से करवाते हैं। सबसे पहली शर्त ये होती है कि जब एल्कीन हम लेंगे तो कैसी एल्कीन लेंगे? सबसे पहली बात है अनसिमेट्रिक एल्कीन लेंगे। ऐसी एल्कीन जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तो कैसी हो? अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, उसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे? HBr से करवा सकते हैं या फिर किससे करवा सकते हैं? HCl से करवा सकते हैं। तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट 2 टाइप के होंगे। सबसे पहली बात है, अगर हम हेलोजन को कहाँ जोड़ दे बच्चों? Cl या फिर Br को उस कार्बन से जिसपे हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या जोड़ देंगे? हेलोजन यानी Cl या फिर Br जोड़ देंगे, और सेकेंड कार्बन पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब हमें पता है कि इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा, जबकि सेकंड प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा। यही किसका रूल है? मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr या फिर HCl का एडिशन करवाएंगे, तो हेलोजन एटम उस कार्बन पे जाके अटैच होंगे जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स कम है, और इसी रूल को क्या कहेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? अगले रूल के बारे में, और उसका नाम क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है।
इसकी बात करें तो सिमेट्री क्या करनी है, हमें वैसी लेनी है एल्कीन की, यानी हमें एक अनसिमेट्रिक एल्कीन लेनी है और उस पर HBr का एडिशन करवाना है। लेकिन अब की बार जो हम एडिशन करवाने वाले हैं वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट हो, उससे क्या करवाएंगे, एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे। तो अब की बार बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन का रिवर्स होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो सेकंड प्रोडक्ट माइनर हमने बनाया था वो तो बन जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट Cl, Br आ जाएगा, और दूसरे वाले प्रोडक्ट में जो मेजर था वो हो जाएगा क्या, माइनर प्रोडक्ट। ये फर्स्ट वाला तो होगा मेजर, जबकि सेकंड वन होगा माइनर। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके पीछे जब भी हम एंटी मार्कोनिकॉफ करवाते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म से जाते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएंगे। अब हमें दो टाइप के रेडिकल्स मिलेंगे, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस प्रोडक्ट के बनने की पॉपुलेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 1 डिग्री वाले की क्या होती है बच्चों, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट के बनने की क्या होगी, पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। ये किससे समझेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ से। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जब भी किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो Br है वो कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। और यही रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ कहते हैं, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ कहेंगे ये, क्योंकि ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से बिल्कुल अपोजिट होगा। साथ ही साथ इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक और नाम है जिसका नाम है खरास इफेक्ट। खरास साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इस इफेक्ट को, इस रूल को खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो तीनों नामों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रिपरेशन मेथड के बारे में। थर्ड है फ्रॉम अल्कोहल, यानी हम अल्कोहल से भी क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक जर्नल रिएक्शन की। मेरे पास है ये अल्कोहल और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसी HBr से, या फिर हम ले सकते हैं क्या, HCl वगैरह ले सकते हैं, इनसे करवाएंगे। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो हम लेंगे यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, तो वो समझते हैं हम मैकेनिज्म से। देखिए सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, HBr से करवाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है उन पर कौन अटैक करेगा, ये H+ आयन अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर अगले वाले स्टेप में, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बनाया है पॉजिटिव, ये क्या करेगा बच्चों, ये एक स्लो स्टेप करेगा, स्लो स्टेप, या फिर हम इस स्टेप को क्या कह सकते हैं, RDS स्टेप कह सकते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी रिएक्शन जितनी स्लो होती है उसकी रेट को डिटरमाइन करना उतना ही आसान होता है, और कोई भी रिएक्शन जितनी भी फास्ट होगी उसकी रेट को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए जब भी कोई स्लो स्टेप होगी तो वो कैसे स्टेप होगी, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। वही बताती है मेरी रिएक्शन की स्पीड को, उसके वेग को बताएगी। तो ये कौन सी स्टेप है, RDS है। तो यहाँ पे क्या होगा RDS स्टेप में, ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, कौन, वाटर मॉलिक्यूल, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा ताकि इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो न्यूट्रल हो जाए। जैसे ही ऐसा होगा तो क्या जाएगा, CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब हमें पता है, हमने इंटरमीडिएट पढ़ लिया है। इंटरमीडिएट कौन सा है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं बच्चों कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन कहेंगे।
इसका मतलब है जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी हैलोजन से करवाते हैं यानी HBr HCl से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा। अगर आपने अभी तक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, आपको क्लियर होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो देखो हमने H+ को तो काम में ले लिया था, अब कौन बच गया है, हेलोजन। तो मैं यहाँ पे Br नेगेटिव ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा और लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, एक एल्किल हैलाइड और Br। और इसका नाम क्या है, कॉमन नाम भी बताया था, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, या फिर ये क्या हो सकता है, यहाँ पे Cl भी तो आ सकता है, तो ये होगा एथिल क्लोराइड। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब ये आता है कि अगर मेरे पास क्या हो, HI हो, HBr हो, HCl हो, तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रहे यहाँ पे बच्चों, HI की रिएक्टिविटी यानी आयोडिक एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सॉरी हाइड्रोब्रोमिक एसिड की, फिर हाइड्रोक्लोरिक की, और HF की क्या होगी, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता। और बात करते हैं अल्कोहल्स के बारे में कि अल्कोहल कौन सा लेंगे, तो देखो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल्स रिएक्टिविटी। तो हमें पता है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमें कौन सा कार्बोकैटायन मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम क्या लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और लास्ट में किसकी होती है, 1 डिग्री की। इसका मतलब है मेरी पूरी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, ये RDS स्टेप यानी सेकंड स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ये कौन सी प्रिपरेशन मेथड हो चुकी है, थर्ड, किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फोर्थ है, और वो करेंगे हम किससे, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है इसका, देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो, ठीक है, और साथ में कैसा हो, सिल्वर सॉल्ट हो, यानी क्या हो, Ag सॉल्ट हो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे Ag, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे बच्चों, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 से। ये क्या है, ये है एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि इस सिल्वर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, Br के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक Br और ये है दूसरा Br। एक Br तो क्या करेगा बच्चों, अटैच हो जाएगा किससे, Ag से, और बना लेगा क्या, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। और एक कौन है, Br, वो किससे अटैच हो जाएगा, इस R से, और बना लेगा क्या, RBr। और हमें पता है इसका नाम क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड। ये तो होगा कॉमन नेम। और अगर मैं IUPAC की बात करूं तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एल्केन। ये है कौन सा मेथड, फोर्थ मेथड,
कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से हम क्या बना सकते हैं, एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम फोस्फोरस ट्राईहैलाइड। फोस्फोरस ट्राईहैलाइड से भी क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब ये फोस्फोरस ट्राईहैलाइड होता क्या है, तो देखिए फोस्फोरस और उसके साथ क्या होंगे, 3 हैलोजन एटम जुड़े होंगे। तो ये कौन है, ये है क्या, फोस्फोरस ट्राईहैलाइड। और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किसी अल्कोहल से। ये है एक अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं इस PX3 की स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो बच्चों ये है PX3। अगर इसके नेचर की बात करें तो इसके पास होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, सॉरी इसके पास होता है वैकेंट d ऑर्बिटल। इसीलिए बच्चों ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा अटैक करता है एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल कौन है हमें पता है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे CH3 CH2 ऑक्सीजन, और ये आ गया हाइड्रोजन, और इस पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अटैक होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आ जाएगा क्या, PX2 आ जाएगा, ये आ चुका है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम आगे क्या करवाएंगे, ये जो हमने X बाहर निकाला था, ये X फिर से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, सॉरी इस पे अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 CH2X और हो जाएगा PX2OH। ये क्या बन जाएंगे, दो मेरे पास प्रोडक्ट। ये कौन है बच्चों, ये है एल्किल हैलाइड, ये है एक एल्किल हैलाइड। देखिए फिर से समझते हैं, अगर मैं किसी अल्कोहल की रिएक्शन फोस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ करवाती हूँ तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे, किस पे, वैकेंट d ऑर्बिटल यानी फोस्फोरस एटम पे अटैक करेंगे। जैसे एटम पे अटैक करेंगे X माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कुछ इस टाइप की स्पीसीज मुझे मिलेंगे। अब क्या होगा, जो X नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकला था वो फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैथिल ग्रुप आ गया, फिर CH2 और ये X जिसने अटैक किया था वो यहाँ आ गया है। फिर प्लस में क्या है, PX2 है और लास्ट में क्या है, OH है। यानी दो मॉलिक्यूल मुझे क्या मिल गए हैं, इस तरीके से मिल गए हैं। ये था फोर्थ मेथड, किसके बारे में, फोस्फोरस ट्राईहैलाइड के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं डार्जन रिएक्शन के बारे में। फिफ्थ है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन के बारे में देखिए क्या होती है डार्जन रिएक्शन। रिएक्शन के बारे में, डार्जन रिएक्शन क्या होती है, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डार्जन रिएक्शन कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन से पूछी जाती है ये। तो डार्जन रिएक्शन होती क्या है, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है थायोनिल क्लोराइड, तो SOCl2 को यानी SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेंगे, ये है सल्फर, और Cl- को बाहर निकालेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, सबसे पहले R,
CH2 और ये हो जाएगी ऑक्सीजन और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये Cl, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा H। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए यहां से H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में, और बना लेगा RCH2 ऑक्सीजन और ये SOCl। अब क्या होगा बच्चों, जो बाहर निकला था Cl नेगेटिव वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आएगा ये R ग्रुप, CH2 और ये Cl, ये तो मुझे मिल गया है क्या, मेन प्रोडक्ट जिसका नाम है एल्किल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे के जैसे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी बच्चों, ट्रांसफर करेगी कुछ इस तरीके से और ये SO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और साथ में होगा Cl माइनस। ये Cl माइनस जो H प्लस बाहर निकला था अभी कहाँ पे, यहाँ पे, इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, यहाँ HCl बना लेगा। इसका मतलब है मैंने क्या करवाया है, एल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई तो क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया किस पे, सल्फर पे, और ये Cl बाहर निकल गया, ठीक है। मुझे कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिल गई है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता है, तो ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और मुझे मिलेगी इस टाइप की स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो Cl माइनस की फॉर्म में बाहर निकला था वही क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये ग्रुप निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो मुझे मिल गया है एल्किल हैलाइड। सेकंड बात करते हैं, ये वाली स्पीसीज होगी, इसमें क्या होगी, एक तो SO2 गैस निकल जाएगी और जो H प्लस पहले निकला था ये मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन है या फिर हम कह सकते हैं थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते कौन है, तो ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ एल्किल क्लोराइड क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे। और ये भी दो टाइप की होती है। सबसे पहली होती है फिल्केंस्टीन रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, तो देखिए रिएक्टेंट तो सेम लेना है जिसका नाम क्या है, एल्किल क्लोराइड है। जब किसी एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन, एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, सोडियम आयोडाइड से, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाएंगे और साथ में हीट देंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखो रिएक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, हैलोजन एक्सचेंज होगी। हैलोजन का मतलब है कि मेरे रिएक्टेंट में कोई हैलोजन प्रेजेंट होगी और वो दूसरे रिएक्टेंट से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, हैलोजन एक्सचेंज कहेंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 और ये आ जाएगी क्या, आयोडीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इसका मतलब है मुझे जो एल्किल हैलाइड मिला है वो कौन है, वो है एल्किल आयोडाइड। इसका मतलब है हम क्या करवा के बच्चों, एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवाकर एल्किल आयोडाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो इसी में ही है और उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट रिएक्शन। क्या होती है ये रिएक्शन, तो इसमें भी क्या लेंगे हम, एल्किल हैलाइड ही लेंगे। तो देखिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यानी एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं किससे, Hg2F2 मर्करी फ्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे एक्सचेंज करना होगा किसका, हैलोजन का। पहले क्या था, यहाँ पे Cl प्रेजेंट था, अब है क्या,
मेरे रिएक्टेंट में फ्लोराइड प्रेजेंट है, यानी फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा CH3 और CH2 और क्या जाएगा यहाँ पे F आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पे Hg और Cl और F बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये रिएक्शन हो चुकी है किसके बारे में, जब हमें एल्किल क्लोराइड से एल्किल फ्लोराइड बनाना होता है तो हम कौन सी रिएक्शन को काम में लेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन को काम में लेंगे। ये थे हमारे प्रिपरेशन मेथड्स। एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं, हमने क्या समझ लिया है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। प्रिपरेशन मेथड्स, हमने 6 मेथड्स पढ़े हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है, ये है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन ये पढ़ा है। सेकंड पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ HX विद एल्कीन, ये पढ़ा है। थर्ड प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था वही फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी हमने फ्रॉम PX3 यानी फोस्फोरस ट्राईहैलाइड से। नेक्स्ट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन, और वो है थायोनिल क्लोराइड से फ्रॉम SOCl2। और लास्ट 6 है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले बात हैलोजेंस ऑफ एल्केन की। देखो, रिएक्शन को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको रटने की बजाय या फिर बार बार उसके रिएक्टेंट याद करने की बजाय आप क्या कीजिए, सिंपल लैंग्वेज में जो भी रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नाम लिख लीजिए। तो देखिए मेरे पास क्या है, एक एल्कीन है और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे, X2 से करवानी है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे एल्किल हैलाइड। पहली रिएक्शन तो ये है कॉमन रिएक्शन, लेकिन इसके लिए मुझे टेम्परेचर रखना होगा 298 केल्विन। ये है फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड की बात करते हैं कि जब भी किसी एल्कीन पर किसका एडिशन करवाएंगे, HX का, तो क्या होगा बच्चों, एक कार्बन पे तो क्या जाएगा, H आ जाएगा और दूसरे पे क्या जाएगा, X आ जाएगा। ये है क्या, एडिशन ऑफ HX विद एल्कीन। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो क्या है ये, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा, एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट बात करते हैं किससे, फ्रॉम PX3 के साथ। तो हमें पता है कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन, अब की बार एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन PX3 से करवाते हैं तो भी हमें एल्किल हैलाइड ही मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड से तो भी हमें क्या मिलेंगे, एल्किल हैलाइड मिलेंगे। और लास्ट है हैलोजन एक्सचेंज। इसमें हमें पता है कि RCl तो दोनों मिलेंगे। पहली रिएक्शन हो रही थी उसमें ले रहे थे हम सोडियम आयोडाइड और सेकंड वाले में ले रहे थे हम Hg2F2, और इससे मुझे मिल रहा था क्या, एल्किल आयोडाइड, और इससे मुझे मिल रहा है एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, नेम की और बात कर लेते हैं बच्चों। हमने सेकंड वाली रिएक्शन में पढ़ा है किसको, काफी इंपोर्टेंट है ये। सबसे पहले है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के बारे में पढ़ा है, और एक और पढ़ा था वो है एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां से क्वेश्चन आने के काफी हेल्दी चांसेस हैं। ये है फर्स्ट, ये पॉइंट है सबसे पहले। सेकंड बात करते हैं, ये जो थर्ड रिएक्शन है इसका एक और नेम है, वो है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन के बारे में। तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई, कौन सी वाली, हुन्स-डिकर, इंपोर्टेंट है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में कौन इंपोर्टेंट है बच्चों, ये
थायोनिल क्लोराइड वाली, जिसे हमने डार्जन रिएक्शन कहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोर्थ में बात करते हैं, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी फिल्किंसन और दूसरी है क्या, इसी में ही स्वार्ट्ज। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने कवर किया है, जिसका नाम क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, अगर हम इसे समझना चाहें तो बहुत आसान है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करके देखना है, तो हमें आराम से ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।